आपके सामने एक चौंकाने वाला सवाल है। दुनिया की 99% लोग यह क्यों नहीं जानते कि वो नींद में जी रहे हैं। जिस शरीर को आप असली मानते हैं, जो आपको कठोर लगता है, वह वास्तव में 99.99% खाली जगह है। यानी यह उस भूत से भी कम कठोर है जिसे आप डरते हैं। आपका नाम, कैरियर, रिश्ते, पहचान, ये सब एक किराए का घर है। एक बेहद सुंदर लेकिन जटिल भ्रम जिसे हिंदू दर्शन में माया कहा गया है। अब सोचिए, जो आप सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, क्या वो सच में आपकी अपनी हकीकत है या फिर आप अपनी ही बनाई कहानी में गहरी नींद में सो रहे हैं। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप एक अनंत चेतना है, एक अमर शक्ति जो यह सपने देख रही है कि वह मनुष्य है। यहाँ पर ब्रह्मांड, यह सारी सृष्टि दरअसल आपके भीतर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। लेकिन अब सुनो, अगर मैं कहूँ कि यह नींद टूट सकती है, अगर मैं कहूँ कि इस भ्रम के पार वही शक्ति छिपी है जो आपको मनुष्य से देवता बना सकती है। हम यहाँ सिर्फ बातें करने नहीं आए हैं, हम यहाँ आपको याद दिलाने आए कि आप कौन हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप जागने के लिए तैयार हैं? अब सवाल यह है, अगर ब्रह्मांड हमेशा हमारी ऊर्जा को सुन रहा, तो फिर हम क्यों नहीं जानते? क्यों 99% लोग इस भ्रम में फंसे हैं? क्योंकि माया ने 3 ऐसे सूक्ष्म जाल बुने हैं जिन्हें पहचानना लगभग असंभव है। यानी 3 जाल हमारी चेतना को नींद में रखते हैं। जाल नंबर 1, पहचान का अदृश्य पिंजरा। हम सब इस दर्द को जानते हैं, हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य दीवार हमें रोक लेती। हम सोचते हैं इस बार मैं सफल हो जाऊंगा, पर हर बार सफलता के ठीक पहले कुछ हमें वापस खींच लेता है। यह कोई किस्मत नहीं, यह माया का पहला जाल है, पहचान का पिंजरा। यह पिंजरा लोहे का नहीं बल्कि हमारे अपने विश्वासों से बना है। हमारा नाम, पद, रिश्ते और अतीत की कहानियां। प्राचीन ऋषियों ने इसे अतरमय कोश कहा है, जहाँ इंसान खुद को सिर्फ शरीर समझ लेता है। पर उपनिषद कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा हो जो शुद्ध और अचल है। लेकिन इस पिंजरे का पहरेदार है अहंकार, ईगो। यह अहंकार बदलाव से डरता है क्योंकि उसने पुरानी पहचान में सुरक्षा महसूस होती है। और जब आप अपने पुराने मैं को छोड़ने की कोशिश करते हो, तो यह मन अंतर्द्वार, इनर थ्रेशोल्ड पर आकर रुक जाता है। यही वह जगह है जहां आपका मन कहता है, बस अब और नहीं। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब पुराने मैं को अलविदा कहने की हिम्मत आपके अंदर हो। जाल नंबर 2, कमी का कंपन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लैक। आपने शायद मैनिफेस्टेशन की किताबें पढ़ी होंगी। आप रोज कहते हैं, मैं समृद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन भीतर क्या चल रहा होता है? डर, कमी और असुरक्षा। यही माया का दूसरा जाल सक्रिय होता है। ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, वह आपकी ऊर्जा को महसूस करता है। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, और विज्ञान भी यही कहता है, आपके विचार बिजली की तरह हैं, पर आपकी भावनाएं चुंबक की तरह, जो आपकी वास्तविकता को आकर्षित करती है। अगर आप कहते हो मैं अमीर हूँ लेकिन भीतर डर है, तो ब्रह्मांड वही डर पकड़ता है और आपको वही लौटाता है, कमी। इसे कहते हैं ऊर्जावान विरोधाभास, एनर्जेटिक कॉन्ट्राडिक्शन। मैनिफेस्टेशन सोच से नहीं, कंपन से होता है। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं, सिर्फ वह नहीं जो आप चाहते हैं। जाल नंबर 3, संघर्ष का व्यर्थ प्रयास, द बैकवर्ड लॉ। माया हमें सिखाती है, थोड़ा और संघर्ष करो, थोड़ा और मेहनत करो, फिर सब मिलेगा। पर यहाँ भी एक भ्रम है, इसे कहा जाता है तृष्णा, कभी न खत्म होने वाली भूख। द बैकवर्ड लॉ कहता है, जितना ज्यादा तुम पाने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम कमी की ऊर्जा बेचते हो और चीजें तुमसे और दूर भागती है। सच्चा सर्जन जोर लगाने से नहीं, छोड़ देने, सरेंडर से आता है। समर्पण का अर्थ है नियंत्रण छोड़ देना, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तब ही ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में बहना शुरू करता है।
तीनों जाल मिलकर तुम्हारी चेतना को उसी नींद में रखते हैं जहां तुम सपने तो देखते हो पर जाग नहीं पाते। अब आता है वह क्षण जहां यह नींद टूट सकती है। अगर माँ एक गहरा सपना तो जागृति वह दरवाजा है जो आपको यह याद दिलाता है कि आप उस सपने को देखने वाले हो, न कि उसके भीतर फंसे हुए किरदार। हमने ईश्वर को हमेशा बाहर खोजा, मंदिरों में, किताबों में, आसमान में, लेकिन ऋषियों ने कहा भगवान कोई अलग सत्ता नहीं है, वह एक अनंत उपस्थिति, एटर्नल प्रेजेंस है जो तुम्हारे भीतर है। और उस उपस्थिति तक पहुंचने का रास्ता साक्षी चेतना। साक्षी चेतना क्या है? अगर आप अपनी सांसों को देख सकते हैं, अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को आते जाते देख सकते हैं, तो इसका अर्थ है आप वो विचार नहीं है, आप वो चेतना है जो सब कुछ देख रहे हो। जैसे आसमान पर बादल आते जाते हैं पर आसमान कभी नहीं बदलता, वैसे ही आप भी हर भावना और हर अनुभव के पीछे अपरिवर्तित साक्षी हैं। यही वह क्षण है जब प्रतिक्रिया, रिएक्शन खत्म होती है और चैन, रिस्पॉन्स शुरू होता है। अगर अब डर आएगा तो आप उसमें डूबेंगे नहीं, बस उसे देखेंगे। अब आप भावनाओं के गुलाम नहीं, उनके मालिक बन जाएंगे। यही बदलाव किसी जोर से, तपस्या से नहीं आता, यह आता है मौन स्वीकृति, साइलेंट एक्सेप्टेंस से। जब आप स्वीकार करते कि मैं वह नहीं हूँ जो अब तक खुद को मानता आया हूँ, तभी असली बदलाव शुरू होता है। क्वांटम गैप, सांसों के बीच छिपा रहस्य। आप दिन भर में लगभग 23,000 सांसें लेते हैं, लेकिन हर सांस के बीच एक छोटा सा ठहराव होता है। विज्ञान इसे क्वांटम गैप कहता है। यही वह पल है जब मन और शरीर दोनों शांत हो जाते हैं और चेतना सबसे अधिक जागृत होती है। प्राचीन मिस्र के ज्ञान में इसे राह की मौन शरण कहा गया है और योगिक परंपरा में इसे ध्यान का सर्वोच्च बिंदु कहा गया है। जब यह ठहराव आता है तो मन के सारे विचार, मुझे यह चाहिए, वह पाना है, थम जाते हैं, और जब यह शोर रुकता है तभी आपकी सच्ची इच्छा और स्पष्ट इरादा, इंटेंशन ब्रह्मांड तक पहुंचता है। क्वांटम फिजिक्स भी कहती है कणों का व्यवहार पर्यवेक्षक की उपस्थिति में बदलता है। जब आप पूरी जागरूकता से इस मौन में प्रवेश करते हैं, आपकी चेतना ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजती है, एक नई वास्तविकता बनाने का संकेत है। पहचान में बदलाव, आइडेंटिटी शिफ्ट, मैं हूँ का विज्ञान। जब तक आपने जाना कि माया का सबसे बड़ा जाल है पहचान का पिंजरा, तो अब वक्त है उस पहचान को तोड़ने का। ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं पर नहीं, आपकी पहचान पर प्रतिक्रिया करता है। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वही मिलता है जो आप मानते हैं कि आप हैं। आपकी हर घोषणा मैं हूँ एक कोड है, एक आदेश है। जब आप कहते हैं मैं सक्षम हूँ, तो आप उसी पल एक नई वास्तविकता को जन्म दे रहे होते हैं। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। जब आप बार बार नया मैं हूँ सोचते और महसूस करते, तो आपका मस्तिष्क नई राहें बनाता है और पुराने पैटर्न मिटने लगता है। माया कहती है कि आपको बाहर की चीज़ों पर निर्भर रहना है, पर सच्ची जागरूकता सिखाती है आपको याचक नहीं, आप स्वयं एक स्रोत हैं। आप यहाँ भीख मांगने नहीं बल्कि ब्रह्मांड के साथ मिलकर सर्जन करने आए हैं। स्थिरता, जागृति को रोजमर्रा की जिंदगी में लाना। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब यह चेतना आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जड़ पकड़ ले। इसके दो मूल नियम हैं, संगति, कोहेरेंस। जब आपके विचार, भावनाएं और कर्म एक दिशा में बहते हैं, तब आपका सिग्नल ब्रह्मांड तक साफ पहुंचता है। यही अवस्था वेदों में रितम कही गई है, ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय, प्रकाश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ लाइट। आपकी ऊर्जा ही आपकी पूंजी है। जब आप अपनी ध्यान शक्ति को सिखाए तुलना डर में खर्च करते हैं, तो आप अपनी ही शक्ति को कमजोर करते हैं। लेकिन जब आप इसे प्रेम, उद्देश्य और सर्जन में लगाते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी ओर झुक जाता है। याद रखिए, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वही मिलता है जो आप मानते हैं कि आप पहले से हैं। अब जागृति का क्षण है मेरे प्रिय साधक। अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक ऊर्जा संचारण, ट्रांसमिशन था।
अब अपनी जागरण की पुष्टि करें। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, माया या जागृति। यह आपका पहला कदम होगा, आपकी नई हकीकत का पहला हस्ताक्षर। और याद रखिए, आप सिर्फ इस वीडियो को देखने नहीं आए हैं, आप यह स्पंदन बनने आए हैं। ब्रह्मांड अब पूरी तरह आपकी तरंग सुन रहा है। जय बाबा तख्तवाड़े की सारे भाई है ना भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।